नहीं है। एक तो ये कानून संविधान के खिलाफ हमारे खिलाफ लागू कर रहे हैं, गैर संवैधानिक कानून है। अगर हमारे वोट से बनकर के हमारे पर तानाशाही करेंगे तो ये एक दिन नहीं चल पाएंगे। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। मतलब ये तो एक तानाशाही सरकार हो गई ना कि अपनी बात रखने के लिए भी नहीं रखने देंगे। क्या दिल्ली के बादशाह की सल्तनत को हिलाने का एक काम है। सरकार के पास ना रोजगार है ना स्वस्थ व्यवस्था है और सरकार आपस में जाति भेद करा के लड़ाना चाह रही है। दिल्ली का रामलीला मैदान यूजीसी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहाँ पर रोक लिया गया। तमाम सारे युवा, तमाम सारे लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और क्या पुलिस द्वारा किया जा रहा है? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी है। पंकज जी, आज यहाँ आए हो प्रदर्शन के लिए, क्या माहौल दिख रहा है? यहाँ भीड़ भाड़ है? नहीं, माहौल तो यहाँ ऐसा है कि मानो कोई अपने हक की बात ही किसी को करने ही नहीं देंगे। मानो इस देश में लोकतंत्र नहीं है। एक तो ये कानून संविधान के खिलाफ हमारे खिलाफ लागू कर रहे हैं, गैर संवैधानिक कानून है। हमें जन्मजात अपराधी घोषित करने वाला कानून यूजीसी बिल के जरिए लाए हैं। पहले SC/ST एक्ट ला के पहले से रखे हुए हैं और अब जब हम उसकी आलिया आवाज़ उठाने आ रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने आ रहे हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं, तो इस सरकार ने सारे चैनल तो बंद किए ही हैं, ये सारे दरवाजे भी बंद कर दिए इन्होंने रामलीला मैदान की। आप देखिए, भारी बैरिकेडिंग करने के साथ साथ इन्होंने भारी पुलिस बल का इंतजाम कर दिया है। हमारे जो भी साथी आ रहे हैं, हमारे कई सौ साथियों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, पुलिस बस में भर करके दूर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि यह सरकार लोकतंत्र में बनी हुई है। भारत में तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। जो तानाशाही कभी करते थे उसको हमारे पुरखे भगा दिए हैं यहाँ से। ये अगर हमारे वोट से बनकर के हमारे पर तानाशाही करेंगे तो ये एक दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन ये तो सवर्ण समाज ही बनाता है इस सरकार को। आज ऐसा क्या हो रहा है? बिल्कुल सवर्ण समाज को सोचना चाहिए कि आपने इनकी गलतियों को इनके बहकावे में आकर के जो माफ़ किया है, या आप जो नहीं समझ पाए आपको समझना चाहिए। इन्होंने 2014 में सरकार में आते ही, मई 2014 में सरकार में आए, 31 दिसंबर 2015 को इन्होंने SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया और 26 जनवरी से पहले 2016 में लागू कर दिया। SC/ST एक्ट जो है वो जाति भेदी कानून है। वो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि फला जात के लोग अपराधी हैं और फला जात के पीड़ित हैं। ये कभी नहीं कहा जा सकता। इन्होंने ऐसा किया और इन्होंने झूठी शिकायत हो चाहे सच्ची, जो कोई शिकायत देगा उसको पैसे देने का काम किया। इन्होंने 2016 में SC/ST एक्ट नियमावली बना करके अगर कोई झूठी शिकायत भी लिखाता है, जैसे ही शिकायत लिखी जाएगी, जितना कुल मुआवजा होगा अपराधी के साबित हो जाने पर, उसका 1/4 तत्काल दिया जाएगा। और जो सबसे कम मुआवजा 1 लाख का, यानी FIR लिखाते 25,000 तुरंत देने का प्रावधान किया। आप बताइए, मेरे खिलाफ कोई झूठी भी शिकायत होगी तो शिकायत जैसे ही दिया उसको 25,000 मिल जाएंगे। जिस देश में 80% लोगों को ये 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उस देश में अगर 25,000 रुपये झूठी FIR के भी देंगे तो झूठी FIR होगी कि नहीं होगी? तो यही हो रहा है, यही कारण है। और ये हमारे खिलाफ दूसरे समाज को भड़काने के लिए ही उनको सड़कों पर संविधान विरोधी हिंसात्मक आंदोलन करने की छूट दिए हुए हैं। क्या जानबूझकर हो रहा है ये जानबूझकर हो रहा है। ये जानबूझकर हो रहा है। पार्टी तो आपकी है, सवर्णों की है, फिर भी जानबूझ के नहीं, देखिए, कोई पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं होती है। यह पार्टी सवर्णों की पार्टी नहीं है। यह पार्टी जो है जिसको भी भ्रमित कर लिया उन सब की पार्टी है। और सब लोग विश्वास किए हुए हैं इन पर। सब लोग अगर इन पर विश्वास किए हैं, रुक जाइए ना, उनका काम है वही करना। उनका काम है, वो करेंगे। उनका काम है, क्या करेंगे? भारत से उनको बाहर निकाल देंगे। कर सकते हो, फांसी तोड़ देंगे क्या? फांसी चढ़ा देंगे। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। मतलब ये तो एक तानाशाही सरकार हो गई ना कि अपनी बात रखने के लिए भी नहीं रखने देंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे बताइए आप? ये सरकार ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले, क्या कर सकती है? ये गिरफ्तार कर सकती है, उसके बाद क्या कर सकती है? फांसी तो न तोड़ेगी ना भैया। अधिकार है हमें अपना आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का, और वो करेंगे, करके रहेंगे। क्या लग रहा है आपको? इतनी दूर से आए हो यहाँ प्रदर्शन में, कैसा माहौल है और सरकार करने दे रही है? प्रदर्शन होगा आज। घुटने तभी टेके जाएंगे जब इस धड़ पर सर नहीं होगा। हम ये तानाशाही सरकार के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जो हमारी पुरखों की इबादत
के साथ खिलवाड़ किया है। पुरखों की इबादत मतलब जो भाईचारा था, जो समरता था, जो सामाजिकता था, उसको ख़त्म किया है। दूसरा, हमारा आने का उद्देश्य और हमारा ही नहीं अपितु सबर समाज का दिल्ली के बादशाह की सल्तनत को हिलाने का एक काम है कि जो आने वाली नस्लों और वर्तमान जवानी को जिस प्रकार से ये पहले ही ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से जो यूनिवर्सिटियों में बनाई जाएगी 5 से 6 लोगों की, वो ये तय कर दिया है कि जो सवर्ण समाज की जवानी और नौजवानी जो विद्यार्थी होंगे, और विद्यार्थी नहीं बल्कि उनमें जो कॉलेजों में होने वाले प्रोफेसर होंगे वो अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। बस अंतर इतना है कि सिर्फ किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ये कहना है कि इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है, हमारा शोषण किया है या कोई जात सूचक शब्द का प्रयोग किया है। इसको लेकर हम लोग ये जो गलत अपराधी जो सिद्ध किया गया है, बनाया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसके खिलाफ हम लोग आए और ये महसूस बादशाह को बताने कि बादशाह भी हरा सकते हैं हम लोग और हटा सकते हैं जब हम लोग सब एकत्रित हो जाएंगे और एक हो जाएंगे और इक्का बन जाएंगे तो बादशाह को घर से भी उठा लिया जाएगा। आज यहाँ आपका हो पाएगा इतनी पुलिस की? देखिए, अभी सुबह 10 बजे का टाइम है। सुबह 10 बजे का टाइम है। हम लोग जो अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, नाइट जो स्टे किया था, बाहर के लोग आए, यहाँ के लोग सब धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं और जैसे ही हम लोग संख्या बल में एकत्रित हो जाएंगे, हम वो बादशाह की दीवारों को तोड़ेंगे और जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो इस काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। एक लोग क्या कह रहे हो भाई साहब? कहाँ? हम उत्तराखंड से आए, देहरादून से। ये मेरठ से लेके लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सब जगह पुलिस रोकती आ रही है। हमारी कम से कम 4 बस थी और हम मुश्किल से यहाँ 25 आदमी मुश्किल से आ रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल प्रदर्शन ही होने दे रही है। अरे भैया, वो किसान तोमर के लोग 5 लोग थे गाड़ी में, 25 पुलिस वालों ने निकाल लिया गाड़ी से, बैनर फाड़ा और उसके अंदर घुसेड़ दिए। दिल्ली के चारों तरफ भीड़ एकत्रित है और भीड़ 12 बजे तक दिल्ली में पहुंचेगी। अगर आज प्रदर्शन नहीं होगा तो आगे सरकार नहीं होगी, यह वादा है। सरकार के पास ना रोजगार है, ना स्वस्थ व्यवस्था है और सरकार आपस में जाति भेद करा के लड़ाना चाह रही है। हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन यहाँ तो पुलिस फोर्स, पूरा प्रशासन, पुलिस फोर्स आज ही तो खड़ी है। जिस दिन हम बटन दबाएंगे उस दिन पुलिस फोर्स हमें थोड़ी रोक लेगी। दमनकारी नीतियों के तहत ये लोग क्या करने की दिखाने के, ये लोग हम लोग को यहाँ डिटेन करके क्या करेंगे? लाठी तो लाठी मारेगी, हम लाठी खाएंगे। देखिएगा, ये तमाम सारा प्रदर्शन इधर होने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ इधर मौजूद है। इधर से पुलिस फोर्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाओ कि ये प्रदर्शन से पहले यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। ये सरकार अपने आप को सिर्फ दिखाना चाहती है। जहाँ प्रशासन की जरूरत है, उत्तर नगर में मर्डर हुआ, वहाँ मामला दबाया जा रहा है। और आज हम सब लोग आंदोलन में आए, अयोध्या से चल के आया हूँ, होटलों में जाके रोका जा रहा है। तो ऐसे प्रशासन को अपने देखिएगा, यह नारेबाजी होती हुई, मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा ऊपर उठाए।